नमस्कार दोस्तों, पीवी एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूर्य खाना नंबर 4 के विषय में है। सूर्य खाना नंबर 4 में लाल किताब के अनुसार कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जैसे कि हम चर्चा करते हैं। तमा माया में क्यों तू छोड़ा बसेरा, करोड़पति नाम लेवा जो तेरा। तो दोस्तों, राजा के घर जन्म ले या ना ले, ऐसा जातक जिसका सूर्य भी खाना नंबर 4 में है, राजा के घर जन्म ले या ना ले, परंतु स्वयं राजा अवश्य होगा अगर यहाँ का सूर्य मंदा नहीं है। सूर्य ने चाहे जन्म में पैसा नहीं देखा, मतलब सूर्य यहाँ ऐसे जातक ने यहाँ जन्म से भले ही पैसा ना देखा हो, परंतु संतान को पैसा खर्च करने की शक्ति देके जाएगा। मतलब ऐसा जातक इतना पैसा कमा लेगा कि अपने संतान को पैसा खर्च करने की शक्ति दे जाएगा। ऐसा जातक चाल चलन का पक्का होगा अगर सूर्य यहाँ मंदा नहीं है। स्वयं चाहे हानि उठा ले मगर दूसरों की हानि कभी नहीं करेगा। यदि पराई स्त्री के साथ रखे तो संतान नहीं पा सकता या संतान निसंतान होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति निसंतान होगा, औलाद होगी नहीं, होगी तो निकम्मी होगी। यदि दान देगा तो मोती मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के पास फालतू धन भी आता है। तो चौथे घर में सूर्य आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को टेंशन दिलवाता है। यहाँ मतलब ऐसा व्यक्ति को तनावग्रस्त रखता है, मेंटल टेंशन रहती है। ऐसे जातक हमेशा अपने परिवार और निजी जीवन की रक्षा में अपना जीवन बिता देते हैं, या ऐसे जातक के मन में ऐसे विचार हुआ करते हैं कि मेरा परिवार कैसा रहेगा, और भक्ति के साथ अपने परिवार की पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने की बिल्कुल कोशिश करता है। जो परिवार के रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो करता है, वो परिवार के प्रति इसका समर्पण ज्यादा रहता है। मजबूत सूर्य मतलब पॉजिटिव अगर सूर्य यहाँ है, जातक को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में के लिए कड़ी मेहनत करना सिखा देता है ऐसा सूर्य यहाँ। जातक जब भी ऐसा जातक 32 से 35 वर्ष की आयु तक ऐसे जातक को बेहतर परिणाम दे सकता है। यहाँ का सूर्य अगर पॉजिटिव है, वो अपने माता पिता से प्यार बहुत करता है। ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपने माता पिता से ही जुड़ा रहता है, छोड़ के जाता नहीं है। वो अपने माता पिता से प्यार करेगा, अपने संतान के लिए धन अर्जित करेगा, लेकिन उनके साथ अनावश्यक तर्क से इनकार भी नहीं किया जा सकता। रेशम का कीड़ा बोला गया है। रेशम का कीड़ा बोलने का तात्पर्य यह है कि रेशम का कीड़ा का लाइफ का रूटीन क्या होता है, मतलब पूरी लाइफ कैसे बिताता है, वैसे ही सूर्य 4 वाला बिताता है। मतलब जिंदगी भर वो अपना रेशम बनाता है, और लास्ट में जब रेशम में सोने की बारी आती है तो वो रेशम कोई और इस्तेमाल करता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो दोस्तों, इसके विषय में सूर्य खाना नंबर 4 के विषय में हम थोड़ी सी सावधानी भी शेयर करेंगे, कुछ योग भी शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसी नई नई जानकारी मैं आपके सामने हर समय लाने की कोशिश करूंगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम नई नई जानकारी आपके सामने उपलब्ध करवाएंगे। तो दोस्तों, कुछ योग के विषय में चर्चा करते हैं। जब भी सूर्य खाना नंबर 4 में है, तो सूर्य खाना नंबर 4 में है तो उसी समय चंद्रमा खाना नंबर 4 में हो या 5 में हो, तो ऐसा व्यक्ति नए आविष्कार से लाभ प्राप्त करता है। इसको इन्वेंशन करने की आदत होती है, भले ही कुछ भी हो। और सूर्य 4 में हो, बुध खाना नंबर 10 में हो और मंगल प्रबल हो, तो ऐसे व्यक्ति का राज दरबार से संबंधित कामों के लिए या बिजनेस और ट्रेवलिंग से ऐसे जातक को बहुत लाभ होता है, और एक उत्तम व्यापारी होता है, मतलब अच्छा बिजनेसमैन होता है। ये योग है अगर बुध खाना नंबर 10 में हो और मंगल प्रबल हो। मगर बुध तो इतने दूर जाता नहीं है, बुध खाना नंबर 10 में तो जाएगा नहीं, मंगल बिल्कुल जाएगा, और बुध सूर्य के साथ रहेगा, तो दृष्टि संबंध से बुध कहीं ना कहीं 10वें भाव में आ जाएगा। तो ऐसा जातक को राज दरबार के कामों से संबंधित फायदा होगा, मतलब गवर्नमेंट से फायदा होगा, अच्छा व्यापारी हो सकता है, और ट्रेवलिंग से इसको फायदा हो सकता है। अगर मंगल कायम हो, अगर सूर्य 4 में हो और मंगल कायम हो, अच्छी पोजीशन पे बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होता है, ठंडे स्वभाव का होता है। मतलब जो भी सोचेगा बिल्कुल विनम्र होकर सोचेगा, विनम्रता से सोचेगा, और कूल होकर अपना काम करेगा। अगर सूर्य खाना नंबर 4 में हो और बृहस्पति 10 में हो, तो बृहस्पति 10 में तो नीच का फल देगा। 10 में नीच होता है बृहस्पति, मतलब नेगेटिव। अगर सूर्य 4 में हो, उसी समय बृहस्पति 10 में हो, तो बल्कि सोना ही देगा। अब बृहस्पति बहुत उत्तम फल देगा, क्योंकि दृष्टि संबंध से सूर्य को अच्छा फल मिल गया, मतलब सूर्य से उसको सपोर्ट मिल गई। एक योग और है, चंद्र मंगल शुभ हो और साथ में ही बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो और सूर्य 4 में हो, तो ऐसा नया काम जो उसके बुजुर्गों ने कभी ना किया हो, जातक को लाभ देगा।
ऐसे जातक को भी ट्रेवलिंग से फायदा होता है। सोने चांदी का भी व्यापार कर सकता है ऐसा जातक। एक योग और जिसके विषय में चर्चा करता हूँ, सूर्य चंद्र या शुक्र या दोनों दृष्टि या युति संबंध से कहीं भी मिल जाए कुंडली में, सूर्य चंद्र या शुक्र या दोनों से दृष्टि या युति हो जाए तो ऐसा जातक अपने पिता की तरह भला होगा, मतलब इसका एटीट्यूड अपने फादर की तरह होगा, नेक और शुद्ध खून का सबूत देगा ऐसा जातक, मतलब कोई भी मंदा काम नहीं करेगा, अच्छा काम करने वाला ऐसा जातक। अगर बुध साथ में हो, सूर्य के साथ अगर बुध भी साथ में हो तो नौकरी या व्यापार से संबंधित यात्रा के कामों से बिल्कुल इसको 100% लाभ होगा। तो दोस्तों हमको अब प्रिकॉशंस पे आना है। हम प्रिकॉशंस क्या क्या कर सकते हैं, कुछ योग के विषय में चर्चा करी हमने, कुछ डिस्क्राइब किया, कुछ पंक्तियों को डिस्क्राइब किया। अब हम सावधानी के विषय में, जिसके विषय में मैं ज़्यादा जिसको अहमियत देता हूँ, अगर आप सावधानी करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही लाभ मिलते हैं। तो चौथा घर हमारी माता का है, मौसी को भी रिप्रेजेंट करता है। अपनी मौसी के बेटे का ख्याल रखें, लोहे या लकड़ी का है उसको ना करें, ये प्रिकॉशन है। सोने चांदी या कपड़े का व्यवसाय करना बहुत अनुकूल होगा। मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। मछली पालन या मछली ना खाएं, मतलब अगर फिश एक्वेरियम भी है तो घर में फिश एक्वेरियम ना रखें। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उनके साथ किसी भी तरह का तनाव में ना जाए या उनसे वाद विवाद में ना पड़े। और स्टे अवे फ्रॉम इलीगल बिजनेस। ये तो प्रिकॉशंस हो गई सूर्य यहाँ की। सूर्य यहाँ बहुत पॉजिटिव होता है, ये प्रिकॉशंस ही आपने फॉलो कर ली तो बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। अब इसका उपाय सबसे बढ़िया है, अपने घर में अंधों को बुला के उनको भोजन दें और भोजन का दान करें। गाय या कुत्ते की सेवा करना भी लाभदायक होगा, ये दूसरा रेमेडी है। और जो अपना पैतृक घर है उसमें ब्लाइंड पर्सन्स को खाना खिलाना है। सोना भी पहन सकते हैं, सोना अपने गले में जरूर पहनिए। बंदरों को गुड़ भी खिला सकते हैं। ये तो कुछ उपाय बताए हैं मैंने, और ज़्यादा कुछ उपाय तो दिए नहीं है लाल किताब में। आप अंधों को खाना खिलाएं। अगर कहीं से भी सूर्य यहाँ मंदा हो रहा है, आपके व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अंधों को अपने पैतृक घर में बुला के उनको भोजन करवाएं और भोजन का दान भी करें। तो मात्र इसी उपाय से बहुत सारे, अगर अशुभ है सूर्य यहाँ का तो शुभ फल देने लगेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सूर्य 5 के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।